everyone, welcome to my channel. So today I have invited Anurag. So hi Anurag, thank you for accepting my invitation. So could you please give us your quick introduction so that our viewer will get to know about you? Yeah, sure. Thanks, Amritanjali, for calling me. I'm currently working as a software engineer too in Microsoft. And prior to that, I have also worked in Amazon for around 2 years as a software development engineer. And I have around 4 years of experience in software industry. That's really awesome. And one like interesting point I want to share, like in Anurag was my teammate at Microsoft. So I personally worked with Anurag. So as you worked at Amazon and currently working at Microsoft, so it would be really a great podcast. So very first question I want to ask from you is, like, could you please share your work experience of Amazon? Yeah, sure. Yeah. So, as I told that I have worked for 2 years at Amazon and work was great. Like, मतलब काफी कुछ सीखने को मिला क्योंकि Amazon में अपना इकोसिस्टम है फॉर राइटिंग कोड एंड देन टेस्टिंग इट एंड देन मूविंग इट टू प्रोडक्शन एंड सारे उनके अपने टूल्स हैं. तो लेकिन आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है. एंड अपार्ट फ्रॉम वर्क वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके साथ आप काम करते हो. एंड मैंने दो टीम्स में काम किया. वन वाज द Amazon लॉकर्स टीम एंड सेकंड वन वाज द दिस अब्यूज प्रिवेंशन टीम. तो मुझे अलग अलग टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जैसे IoT एंड आपका जो आपके मशीन लर्निंग है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला. एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब दोज हु वांट टू जॉइन Amazon, कि Amazon हैज़ देयर 16 leadership principles like earn trust, ownership, and insist on high standards, bias for action. तो बेसिकली आपके हायरिंग से लेके आपके प्रमोशन तक या आप कुछ भी टास्क करते हो उसमें दे एक्सेस कि भाई आप में ये लीडरशिप प्रिंसिपल्स किस तरह से हैं. आपको असेस करते हैं कि भाई आप कितने खड़े उतर रहे हो उन लीडरशिप प्रिंसिपल पे, या फिर कोई गैप है या नहीं है. एंड मैनेजर्स या फिर आपके जो मेंटर्स वगैरह होते हैं वो आपको कंटिन्यूसली गाइड करते हैं. तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे Amazon ऑलमोस्ट 20 सालों के अंदर ही बहुत बड़ा टेक जाइंट बन के आज निकला है, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट उनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स को ही जाता है. तो अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज तो बेस्ट ये रहेगा कि आप लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे स्टडी करिए एंड ट्राई टू सी कि आप कितने लीडरशिप प्रिंसिपल्स में खड़े उतर रहे हैं एंड क्या आपके अंदर गैप्स हैं. या सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. लाइक मैं जब अमेजोन का इंटरव्यू दे रही थी उस समय, जब मेरा HR एंड हायरिंग मैनेजरियल राउंड होने वाली थी, उस समय मैं लिटरली अमेजोन के साइट पे जा करके मैं पूरा पढ़ी थी कि कौन कौन से लीडरशिप प्रिंसिपल है. एंड आई प्रिपेयर्ड लाइक क्वेश्चंस एंड स्टोरी रिलेटेड टू दैट लीडरशिप प्रिंसिपल, लाइक हाउ आई हैड अप्लाइड दोज लीडरशिप प्रिंसिपल इन माय ओन पर्सनल लाइफ, समथिंग लाइक दैट. Yeah, so the next question I want to ask, like recently you gave an interview, like I think 1 year back you gave the interview for Microsoft for the software engineering 2 role. So actually I personally like posted one video of Microsoft interview experience, but वो SWE 1 के लिए है, फ्रेशर के बाद जो जॉब मिलती है उसके लिए, not for the experienced. So I want to ask if someone is preparing for like SDE 2 role and someone is having a interview opportunity or interview call from the Microsoft for HD2 role, then how that person should prepare, something like your interview experience of HD2 role. तो मैंने जैसे अमृतांजलि ने बोला कि मैंने फरवरी में इंटरव्यूज दिए थे माइक्रोसॉफ्ट के लिए. एंड आपका प्रोसेस ऐसे ही रहता है कि सबसे पहले आपका कोडिलिटी पे कोडिंग राउंड रहता है. वो तो आई थिंक आपका भी हुआ होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 के लिए भी वही एंट्री पॉइंट होता है. उसके बाद आपका एक DSA राउंड होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो का. देन नेक्स्ट राउंड इज योर HLD विच इज हाई लेवल डिजाइन. उसके बाद आपका लो लेवल डिजाइन का होता है एक राउंड. एंड फिर एक मैनेजरियल एंड उसके बाद आपका एक एज अप्रोप्रिएट राउंड होता है. तो मैनेजर एंड आपके एज अप्रोप्रिएट राउंड में डिपेंड्स कि आपके बाकी राउंड्स में क्या परफॉर्मेंस रहा है. उसके बेसिस पे वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एंड वो आपके वर्क बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स, राइट. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप लीड कोड मीडियम एंड हार्ड लेवल प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट्स इनफ टू अपेयर इन दीज इंटरव्यूज, राइट. क्योंकि ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि क्वेश्चंस एग्जैक्ट सेम होते हैं जो लीड कोड पे होते हैं वही पूछते हैं, बट अगर आप वैसा लेवल प्रिपेयर कर रहे हो तो यू आर कैपेबल इनफ कि आप वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे इजीली, राइट. एंड HLD एंड LLD तो इट्स समथिंग जो आपको एक्सपीरियंस से आता है. जैसे मैंने Amazon में कई तरह के LLD और HLD किया था, तो दैट एक्सपीरियंस हेल्प मी इन दीज इंटरव्यूज इटसेल्फ. बाकी थोड़ा बहुत मैंने गौरव सेन की एंड सौम्यजीत भट्टाचार्य की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे फॉर जस्ट रिफ्रेशिंग माई कॉन्सेप्ट्स एंड दैट हेल्प. तो आई थिंक ये सब आप कंटेंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए एंड आपको नॉलेज हो तो आप
क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट का। Yeah, so like if you will compare HT1 role and HT2 role, so HT2 role में आपको one extra चीज का preparation करना पड़ेगा जो कि होगी HLD. Like for me, like they asked question related to low level designing and DSA, but they didn't ask question related to HLD. But if you are preparing for HT2 role, then you have to prepare for HLD as well. Yeah. Yes. So and the next question that I want to ask here that like nowadays lots of company providing a work from home and work from office benefits, and as you are working from home, so could you please say, and also you have a work from office at Amazon, so you have experienced both like work from home and work from office culture, so could you please say that what is your view on work from office and work from home culture? श्योर या तो मेरा ऐसा मानना है कि बेसिकली जब मार्च 2020 में कोविड स्टार्ट हुआ उस टाइम पे ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज ने, सारे कंपनीज ने एम्प्लॉयज को बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। एंड उन 2 सालों में, 1.5 सालों में कंपनीज हैव ऑब्जर्व्ड ग्रोथ एज वेल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी कंपनीज में ग्रोथ भी हुआ है एंड उनके जो आपके पर कैपिटा इनकम होता है दैट्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि एम्प्लॉय जहां से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है वहां से he should be allowed to work, right, जहां से वो अपना बेस्ट दे सकता है। एंड like be it office, be it his own house, be it his relatives house or beach or mountains, anywhere जहां से वो, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नॉट वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, बट या वर्क फ्रॉम एनीवेयर इज अ फ्यूचर, आई थिंक। Yeah, so this is the very plus point of IT industry. Like IT industry एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करके भी अपना बेस्ट दे सकते हो। ये पर्क्स एंड प्रिविलेज अदर इंडस्ट्री में नहीं मिल पाता है। Being an engineer, someone who is working at mechanical or any other branch. So this is also a very good perks of working in the IT domain and the IT industry. Yeah, so till this point we had a really great discussion about career and the role software and work from home, work from office. So I want to take one break here, and I want to explain that about this channel. So this channel is brought to you by Newton School. Newton School एक काफी अच्छी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। न्यूटन स्कूल की अभी एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप न्यूटन स्कूल के न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ ही साथ मैं अनुराग का लिंक्डइन आईडी एंड इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस पर क्लिक करके आप अनुराग से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो। ही इज रियली एक्टिव एट लिंक्डइन ऑल्सो। आपको बहुत सारे गाइडेंस रिलेटेड कंटेंट मिलेगा एट लिंक्डइन एंड एट इंस्टाग्राम। आप उनको डायरेक्टली डीएम कर पाओगे। एंड इंस्टाग्राम पे आप अगर 1-to-1 गाइडेंस लेना चाहते हो रिलेटेड टू कैरियर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और एनीथिंग, then you can ping him on Instagram. So I will put like his Instagram ID and LinkedIn ID in the description. So please check out the description. Yeah, like I want to ask one more question. I know I have already asked lots of questions. So my last question is like, as lots of students are preparing for like a job switch and all. So what are some advice you want to give them? या श्योर। सो मैंने अपने करियर में 2 स्विचेस किए हैं। वन इज फ्रॉम केडेंस डिजाइन सिस्टम्स जो कि ईडीए कंपनी है, टू Amazon एंड देन Amazon टू माइक्रोसॉफ्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं दे लुक फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट, कि आप कैसे एक प्रॉब्लम का सब ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सकते हो इन अ लिमिटेड टाइम एंड फिर उसको आप धीरे धीरे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। तो दैट इज समथिंग। एंड डीएस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, एल्गोरिथम्स हो गए, आपके एचएलडी एलएलडी, ये सब उसी के वेरिएंट्स है। कैसे आपको टेस्ट कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। एंड आई थिंक आप ये सब प्रिपरेशन कर सकते हैं लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स से, या फिर आपका हैकर अर्थ, हैकर रैंक वगैरह हो गया। उसके अलावा आप अपने जो आप काम कर रहे हैं उस पर भी आप अच्छे से कंट्रीब्यूट करिए ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो। क्योंकि जैसे मैंने जब इन कंपनीज के इंटरव्यू दिए तो मुझसे बहुत बार मेरे जो प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया हुआ है उनसे इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब मैनेजर्स या सीनियर्स को पता था, दे वर अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजीज, तो दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस एंड आई वाज एबल टू गिव देम द आंसर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया था एंड आई वाज थॉरली इन्वॉल्व्ड। तो वो एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप रिज्यूमे पे झूठ मत बोलिए एंड जो है वो आप सच सच लिखिए।
Correct. So this is really like very important advice, and like I would like to request you all that if you want some more advice, then you can directly contact अनुराग. And अभी तक जो भी अनुराग ने शेयर करा है ये बहुत ही ज्यादा important है if you are trying for job switch and all, especially like अगर आप रेज्यूमे में कुछ डाल रहे हो, that should be very genuine, not like कि आप कुछ भी डाल दो रेज्यूमे में. So with this note, I want to end this podcast. Thank you, Anurag, for this podcast. And yeah, please like this video and subscribe this channel. Okay, thank you so much.